पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। जब से तेज प्रताप यादव के साथ पवन सिंह का ये वाला फोटो बाहर निकल करके सोशल मीडिया पर सामने आया है, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बवाल सा मच गया है। मतलब लोग चारों तरफ पवन सिंह को बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि कुछ दिन पहले पवन सिंह तेजस्वी यादव के बारे में कुछ ऐसा बोला था। प्रचार करने के लिए जा रहे हैं बंगाल और तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं बंगाल। बिहार के दो युवा की एंट्री एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार में होने वाली है। क्या कहेंगे इस पर? तेजस्वी यादव कितना असर कर पाएंगे वहाँ के जो बिहार, और आज चरणों में है। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेज शो के दौरान इन्होंने ये भी बोला था कि पवन सिंह नाम माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू के हइया समझिला। तो आज फिर आप तेज प्रताप यादव के चरणों में कैसे हैं? और सबसे ज़्यादा तो आश्चर्य का बात यह है कि जो पवन सिंह के फैंस हैं वो आज इस वजह से नाराज़ हो गए हैं कि आप तेज प्रताप यादव के साथ फ़ोटो क्यों खिंचवाए हैं, और वो भी लग रहे हैं कि आप उनके चरणों में गिरे हुए हैं। आपको तो बीजेपी के किसी नेता के पास या उनके चरणों में जाना चाहिए था। इन सारे बातों से पवन सिंह को आज ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर चीज़ का राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है ये एक शिष्टाचार मुलाकात हो, और अगर आप इसका राजनीतिक मुद्दा बनाते भी हैं तो कुछ दिन पहले चर्चा ये था कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, और वहाँ पर कोई आर.के. सिंह हैं जो एक बीजेपी के मजबूत स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका टिकट नहीं कटेगा और पवन सिंह का वहाँ पर टिकट कन्फर्म ना हो। और अगर इनका चुनाव लड़ने का मूड बना है तो फिर कैसे रोक सकते हैं? तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लगाना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ये फिर आरजेडी सिंह को टिकट मिल जाए, और इसी वजह से तेज प्रताप यादव के साथ मतलब फ़ोटो खिंचवाए हैं, या फिर उनसे जाकर के कुछ बात विचार इस पर किए होंगे। मतलब इस बात का मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि जो इनके फैंस हैं उनका कहना है कि आप तेज प्रताप यादव के साथ फ़ोटो खिंचवाए हैं, तो उसमें आप लग रहे हैं कि एक तेज प्रताप यादव के सामने छोटे दिख रहे हैं। ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह अभी राजनीतिक में कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। और भले ही सिंगिंग के लाइन में बादशाह हैं, नंबर 1 है या नंबर 2 पर है, ये यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर राजनीति की चर्चा है, तो राजनीतिक में पवन सिंह अभी कुछ नहीं है कि नहीं। और तेज प्रताप यादव भले ही अपने दम पर हों या फिर अपने पिता के दम पर, कैसे भी, लेकिन उनका हैसियत अभी राजनीतिक में बड़ा है, और वहाँ पर पवन सिंह का छोटा दिखना स्वाभाविक सा बात है। तो इसमें गलत कहाँ है? बेमतलब का ज़्यादा बात करने से बतंगड़ हो जाता है, और हर चीज़ को ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन जो कुछ यूट्यूबर हैं या फिर जो फैंस हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, और तरह तरह का बयान दे करके सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर ख़त्म, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत बड़ा, है ना, बादशाह मानता था और आप इस तरह से फ़ोटो खिंचवाए हैं जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो भैया आपको बता दूं कि इस तरह से हर चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो धूर विरोधी जो पार्टी वाले रहते हैं एक दूसरे के, वो भी मौके पर मिलते रहते हैं समय पर, है ना। तो इस तरह से पवन सिंह जब मिल लें तो क्या इसमें गलती हो गई है ना। हो सकता है चुनाव लड़ें, इस पार्टी से ना लड़ें, एक शिष्टाचार मुलाकात है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो और ये कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव का इन्होंने ब्लॉग अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। फ़ोटो खिंचवाना ना खिंचवाना अलग बात है। अब क्या जरूरी है कि मतलब कि हम बीजेपी के नेता के पास ही जाकर खिंचवाएंगे? बिहार के वो मंत्री हैं, हो सकते हैं उनके पास जाकर के मिल लिए, खिंचवा लिए। तो इसमें बेमतलब का बयानबाजी करने से क्या फ़ायदा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।